तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। अब मिक्सचर्स पता है हमको क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कोई सब्सटेंस होता है वो मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर्स बनाते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो, जैसे शुगर और वाटर है, या फिर सैंड और शुगर है, या जैसे चोक और वाटर है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होकर मिक्सर बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शुगर और वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये शुगर और वाटर से मिलके बनाए ये मिक्सचर्स। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हम शुगर को कैसे इसमें से सेपरेट कर सकते हैं और वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये शुगर और वाटर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है इस मिक्सचर्स के, तो हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं। इस मिक्सचर्स में से हम कैसे शुगर को अलग कर दें और वाटर को अलग कर दें। तो हम तीन केस पढ़ेंगे। पहला होगा मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड। अगर दो सॉलिड का कोई मिक्सचर है, तो जैसे दो सॉलिड का है, कैसे शुगर और जैसे सैंड का मिक्सचर है कोई, है ना, तो शुगर के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर और सैंड के पार्टिकल्स होंगे, कोई ऐसा मिक्सचर है, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड, है ना। और दूसरा केस है मिक्सचर्स ऑफ वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। अगर कोई मिक्सचर ऐसा है उसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो ऐसे मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करना है। और तीसरा केस पढ़ेंगे हम मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड। अगर कोई दो लिक्विड है, जैसे ऑयल है, ऑयल भी एक लिक्विड है, और जैसे वाटर है, ऑयल और वाटर अगर ऐसे मिक्स है, कोई मिक्सचर्स है ऑयल और वाटर का, तो उसको कैसे सेपरेट करना है। इन तीनों केस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड है, जैसे इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेट सेपरेशन, और जैसे सोलवेंट, बहुत सारे मेथड है, उनको सबको हम पढ़ेंगे। तो जो पहला केस है हमारा वो है सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अगर कोई दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये तीन मेथड है, इन तीन मेथड से हम जो दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो पहला मेथड है बाय यूजिंग सुटेबल सोलवेंट, कोई एक सुटेबल सोलवेंट को यूज़ करेंगे, फिर उससे हम जो दो मिक्सचर हैं सॉलिड के उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रोसेस का यूज़ करके हम दो सॉलिड जो मिक्सचर है उनको सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन हमको पता है क्या होता है, जब कोई सॉलिड होता है वो अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। कोई सॉलिड नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड्स को जब हीट करते हैं तब गैस में चेंज होता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तब इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। या फिर जो गैस है वो डायरेक्ट अगर कूल होकर सॉलिड में चेंज हो जाए तब उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करके तो सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट को यूज़ करके भी हम दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है डिपेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पे। जैसे अगर कोई सॉलिड है, जो मिक्सचर है सॉलिड का वो है आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, और जो दूसरे पार्टिकल है वो सैंड के पार्टिकल्स है। अगर इसको हमें सेपरेट करना है ऐसे ऐसे मिक्सचर को जिसमें आयरन के पार्टिकल है और सैंड के पार्टिकल है, तो इसमें हम मैग्नेट वाला मेथड यूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि जो मैग्नेट है वो जो आयरन के पार्टिकल्स है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेट पर आगे चिपक जाएंगे, और जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे। तो ऐसे हम इन तीन मेथड को यूज़ करेंगे। वन बाय वन करके भी पढ़ेंगे हम कि कैसे इन मेथड को हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए इन दो सॉलिड के मिक्सचर को। तो बाय यूजिंग सुटेबल सोलवेंट। सुटेबल सोलवेंट को यूज़ करके हम कैसे जो दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई दो सॉलिड का मिक्सचर हो, जैसे दोनों सॉलिड होने चाहिए, जैसे शुगर है कोई और सैंड का मिक्सचर है, शुगर का और सैंड का, क्योंकि सैंड भी सॉलिड है और शुगर भी सॉलिड है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो शुगर का और सैंड का मिक्सचर है कोई, तो इसको बीकर में कर लेते हैं, है ना। ये सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये शुगर के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो ये जो मिक्सचर है ये है मिक्सचर है शुगर का और सैंड का। इसको लिख देते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, चीनी का और रेते का मिक्सचर है ये। अब इसको हम सुटेबल सोलवेंट की हेल्प से सेपरेट करेंगे। तो हम वही सोलवेंट को यूज़ करेंगे इसमें जो जिसमें से दो ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के, इनमें से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो सोल्यूबल होना चाहिए उस सोलवेंट के अंदर। अब हम उस सोलवेंट को यूज़ करेंगे जिसमें से जो या तो उस सोलवेंट में सैंड सोल्यूबल हो या फिर शुगर सोल्यूबल हो। अब जैसे वाटर को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सोलवेंट के लिए, तो जैसे वाटर है उसके अंदर शुगर सोल्यूबल है और सैंड सोल्यूबल नहीं है, तो हम यहाँ पे वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम वाटर मिलाएंगे, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो जो शुगर होगी वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जो शुगर है वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो गई, और जो सैंड है वो ऐसी नीचे रह जाएगी। तो ये जो मिक्सचर है हमारा सैंड का और शुगर का, इसमें हमने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से क्या हुआ, जो शुगर है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, उसने शुगर सॉल्यूशन बना लिया। इसलिए हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो एक सॉलिड को इसमें से डिजोल्व कर ले। इसने शुगर को डिजोल्व करके शुगर सॉल्यूशन बना लिया,
अब ये शुगर सॉल्यूशन ये हो गया और नीचे सैंड पार्टिकल्स हो गए। तो अब इस शुगर सॉल्यूशन और सैंड के जो मिक्सचर है इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए एक ऐसे फिल्टर स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये होगी, इसमें एक फनल लगी हुई होगी, जो ये ब्लैक वाली है ये फनल होगी, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो एक फ़िल्टर पेपर होगा। फ़िल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जैसे मेरे हाथ में है ये, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि इसमें से शुगर सॉल्यूशन तो पास हो जाएगा, लेकिन जो अगर हम सैंड होगी वो इसके अंदर से पास नहीं होगी। अगर हम इस पूरे जो सॉल्यूशन है, जो ये मिक्सचर है पूरा, इसको अगर इसमें फ़िल्टर पेपर से पास कराएंगे तो जो शुगर सॉल्यूशन का जो शुगर सॉल्यूशन है वो तो नीचे को इसके पास हो जाएगा, लेकिन जो सैंड है वो इसके ऊपर रह जाएगी। अब इस फिल्टर पेपर को ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे ये फिल्टर पेपर है, इसको सबसे पहले फोल्ड करेंगे ऐसे, आधा ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया। अब ये ऐसे हो गया। उसके बाद इसे एक साइड से ऐसे करके इस टाइप का बनाकर फनल के शेप का, और इसको यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे फनल में लगा देते हैं, और फिर इसके अंदर से ऐसे सॉल्यूशन डालेंगे हम। तो ये वाला ये जो मिक्सचर है पूरा, इसको डालेंगे हम, शुगर सॉल्यूशन को और सैंड को। तो जो सैंड होगी वो तो यहीं पर रुक जाएगी, जो सैंड होगी वो तो यहीं पर रुक जाएगी, और जो शुगर होगी है ना, जो शुगर का सॉल्यूशन होगा वो ऐसे नीचे को चला जाएगा, क्योंकि वो फिल्टर पेपर में से पास कर सकता है। इसको ऐसे लगाएंगे हम यहाँ पर फनल में, और उसके अंदर से फिर इस जो मिक्सचर है इस पूरे को ऐसे डालेंगे। तो जो सैंड होगी वो यहीं पर रुक जाएगी, और जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो नीचे पास हो जाएगा बीकर के अंदर को। तो ऐसे हम जो इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर हमको शुगर सॉल्यूशन सेपरेट हुआ मिल गया है। अब इस शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जैसे ये बीकर है, ये वाला बीकर है, हमने उठा कर यहाँ पर रख लिया है। अब इस शुगर सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है इसके अंदर और शुगर है। अब इसको हम गर्म करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और शुगर क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ पे नीचे जमा हुई हमको मिल जाएगी। तो ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ कि जो ये सैंड है, यहाँ पे सैंड रुक जाएगी, इसको बोलते हैं रेसिड्यू। जो भी सब्सटेंस फिल्टर पेपर में रुक जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो ऐसे नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो ऐसे नीचे चला गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। और का ये है फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर है जो ये मेरे हाथ में है, ये वाला फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ऐसे हम जो है इसको दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो ये वाटर, ये जो शुगर सॉल्यूशन आया है यहाँ पर, ये शुगर सॉल्यूशन है जो नीचे आ जाता है, चाहे कोई भी हो वो, जो नीचे आ जाता है फिल्टर के बाद उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। वैसे ही इस एग्जांपल में ये शुगर सॉल्यूशन है, और जो ऊपर रह जाता है वो उसको बोलते हैं रेसिड्यू। इस एग्जांपल पे वो रेसिड्यू जो है वो सैंड है। तो ऐसे हम जो है दो अगर सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब फिर जो ये वाटर शुगर सॉल्यूशन आया, ये मिलके बना है वाटर से और शुगर से। और फिर हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो शुगर है वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमको ऐसे बीकर में जमी हुई मिल जाएगी। तो ऐसे हमने सैंड तो यहीं पर अलग हो गई, और जो शुगर है वो हमें यहाँ पे मिल गई। तो ऐसे हम जो दो सॉलिड का मिक्सचर है उसको बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई दूसरा एग्जांपल है, उसमें क्या है, सोल्ट है और है शुगर है। अब इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? अब सोल्ट और शुगर दोनों डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर तो यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में सोल्ट जो होता है वो डिजोल्व नहीं होता है, बल्कि शुगर डिजोल्व होता है। तब उसमें क्या करेंगे, हम शुगर को अल्कोहल डाल देंगे इस जगह पर। यहाँ पर जो मिक्सचर होगा उस टाइम पे वो होगा सोल्ट का और शुगर का। ठीक है, और ये जो ब्लैक पार्टिकल्स होंगे उसमें सोल्ट होंगे, और यहाँ पर शुगर का और अल्कोहल का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, शुगर का और अल्कोहल का इसके अंदर। फिर उसको फिल्टर करेंगे तो जो सोल्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर शुगर और अल्कोहल होगा। फिर बाद में उसको इवेपोरेट करेंगे, यहाँ पर भी फिर अल्कोहल और शुगर होगा अगर, है ना। फिर उसको बाद में इवेपोरेट करेंगे, अल्कोहल जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा गर्म करने से, और यहाँ पर हमें शुगर बच जाएगी। तो ऐसे हम सॉल्वेंट को यूज़ करके दो सॉलिड जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं बाय यूजिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज़ करके कैसे हम दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन होता है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। अगर कोई सॉलिड है, अगर वो सॉलिड को हीट करे तो वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए, और उसकी वेपर जो उसको अगर कूल करे तो वो डायरेक्टली जो है सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर जैसे कोई
सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड को आगे को हीट करते हैं तो फिर वो वेपर या फिर गैस में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज होगा और गैस को अगर कूल करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा। तो कुछ कंपाउंड होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन्स। अगर कोई जो सॉलिड का मिक्सचर है, दो सॉलिड का मिक्सचर है, उसमें एक जो है वो ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन शो करता है, और दूसरा कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो उसको हम जो है सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कोई दो सॉलिड का मिक्सचर है, जैसे एक जो होना चाहिए, अगर सब्लिमेशन से उसको सेपरेट करना है तो एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो सब्लिमेशन शो करता हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड। कोई मिक्सचर है, एक उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड, और जो दूसरा जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो मान लो जैसे कोई सोल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड समझ लो। तो ऐसे अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सचर है, इसे बना देता हूँ मैं। ये जो ऐसे डिश है वो, इसके अंदर ऐसे अमोनियम क्लोराइड पड़ा है और ऐसे सोल्ट पड़ा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये जो ये अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सचर है, इसके अंदर दो सॉलिड है, एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा सोल्ट है, इन दोनों का मिक्सचर है। इसको रख रखा है हमने एक चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश। तो इसको जो ये जो इसको चाइना डिश बोलते हैं, तो हमने इसके अंदर रख रखा है इसको। और जो इसके ऊपर एक ऐसे ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। ये फनल ही है, इसको ऐसे उल्टा करके रख रखा है, तो इसके लिए बोलेंगे इसको इन्वर्टेड। और ये फनल जो गिलास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, तो इसको बोल देंगे इन्वर्टेड गिलास फनल, ठीक है। अब ये नीचे बर्नर है, यहाँ से ये जो ब्लू ब्लू है, ये इसमें से आग निकल रही है, फ्लेम निकल रही है ना, और इसके ऊपर ये ऐसे रख रखा है। तो अब जब हम इसको हीट करेंगे तो जो ये अमोनियम क्लोराइड होगा, अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, वो सब्लिमेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो हीट करने पे डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है या फिर वेपर में चेंज होता है, तो वो यहाँ पे ऐसे जमने लगेगा ठंडा होकर साइड में इसके ऐसे जम जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा बस सोल्ट। तो ऐसे हम सोल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर एक रुई का कॉटन प्लग इसलिए लगाया कि अगर हम इसको अमोनियम क्लोराइड को और सोल्ट के मिक्सचर को अगर हीट करें तो अमोनियम क्लोराइड बाहर ना निकल जाए, इसलिए हमने ये लगा रखा है। तो ये जो हमारे जो साइड पे, इस फनल के जो साइड पे जमा हुआ आएगा, इसको बोलेंगे हम प्योर अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे हम प्योर जो है अमोनियम क्लोराइड के और सोल्ट के मिक्सचर को सब्लिमेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग मैग्नेट को यूज़ करके कैसे हम दो जो सॉलिड का मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मैग्नेट को यूज़ करके हम जब भी सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, जब जो एक जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो ऐसा होना चाहिए कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, यानी जो एक कंपोनेंट है वो मिक्सचर के अंदर वो आयरन का हो, आयरन से मिलकर बना हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कंपोनेंट आयरन को अट्रैक्ट करे, जैसे तो ले लेते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स बोलते हैं आयरन के बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं ना, चूरा, उसको बोलते हैं। और दूसरा ले लेते हैं सल्फर पाउडर येलो कलर का होता है, आयरन फिलिंग्स ब्लैक कलर की होती है। तो इनको हम मैग्नेट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, अगर कोई ऐसा मिक्सचर है, तो अब इसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसके पास अगर हम मैग्नेट लाएंगे ऐसे करके, ये मैग्नेट है जैसे, ठीक है, तो जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो मैग्नेट पे ऐसे आके चिपक जाएंगे सारे, और जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो अलग रह जाएंगे नीचे, यहीं पर नीचे ही रह जाएंगे, और जो सारे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो सारे मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। तो ऐसे हम जो मैग्नेट की हेल्प से जो दो सॉलिड का मिक्सचर है आयरन का और सल्फर पाउडर का, उसका हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेट को हेल्प से हम जब भी सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, जब जो एक कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो ऐसा हो कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो।